वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होंगी। इन केस कुछ भी डाउट रहता है रिगार्डिंग अलजेब्रा ज्योमेट्री किसी भी टॉपिक का, मतलब आपके पोर्शन में जो भी सब्जेक्ट्स है, जो भी सॉरी जो चैप्टर्स है जो कि मैंने अभी तक कवर नहीं किए हैं लेकिन आपको यूनिट्स में आने वाले हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ये चैनल सिर्फ आपके लिए ही है, आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए है और जो महंगी क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने ये सोच के ही ये चैनल बनाया है ताकि मैं ऐसे लोगों तक पहुंच पाऊँ जो महंगी क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते या जिन्होंने अफोर्ड कर लिया लेकिन वो कॉप अप नहीं कर पा रहे, या फिर वो जिस स्पीड में बड़ी बड़ी क्लासेस चल रही है वो उतना मतलब फास्ट उनके रफ्तार में मैच अप नहीं कर पा रहे, या फिर थोड़ा हेजिटेट करते हैं हाथ रेस करके अपने डाउट पूछना इतनी बड़ी क्लासेस में इतने सारे बच्चों के बीच में, क्योंकि बड़ी बड़ी क्लासेस में देखिए 30 तो मिनिमम स्टूडेंट्स होते ही है। ठीक है, अगर आप बड़ी क्लासेस में जा रहे हो तो 30 से ज़्यादा भी किधर किधर ले रहे हैं, 50-50 लाइक बच्चे भी ले रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो पूरा सिनेरियो स्कूल जैसा ही हो जाता है। तो अगर बच्चा डाउट पूछ ही सकता था तो स्कूल में ही पूछ लेता। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि क्योंकि मैं आपको देख नहीं रहा, आप मुझे फिजिकली देख नहीं रहे, तो कोई भी शर्म या फिर कोई भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। फील फ्री टू आस्क मी टू द कमेंट सेक्शन। चलिए बढ़ते हैं फटक से एक्सरसाइज पे। आज हम कौन सा एक्सरसाइज करने वाले हैं, इससे पहले वाला लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो मैंने 3.3 के नोट्स कवर किए थे और थंबनेल में आपने ऑलरेडी देख लिया है कि मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूँ। कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3। ठीक है, अब 3.3 किस पे बेस्ड है? 3.3 बेस्ड है एसएन वाले फॉर्मूले पे। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एसएन इज इक्वल टू n/2 2a n-1। अब ये तो बड़ा फॉर्मूला हो गया, अब छोटा फॉर्मूला में लिख देता हूँ n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट। तो देखिए मैंने ऑलरेडी नोट्स में बता रखा है कि कब आपको कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज करना है। अगर आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया है तो छोटा फॉर्मूला यूज करो। अगर आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म में से कोई भी एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब पहला सम देखिए, पहला सम देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एक्टिविटी। देखिए मैं एक्टिविटी नहीं करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं बाकी सारे सम्स करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप एक्टिविटी खुद से ट्राई करो, क्योंकि एक्टिविटी में टाइम वेस्ट करके वीडियो को लेंथी नहीं बनाना चाहता। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली जंप कर रहा हूँ सेकंड सम पे। सेकंड सम में क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। हमें बोला है क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। सम बोला है तो आपको क्लिक होना चाहिए स्टूडेंट्स कि हमें एसएन का फॉर्मूला यूज करना है। फर्स्ट 123 का मतलब क्या था, पहले 123 इवन नंबर। जैसे मैं बोलूं कि पहले 10 रोल नंबर आ जाओ बाहर, रेसिंग करने वाले हम लोग, या फिर हम लोग गेम्स करने वाले, या फिर आपका कंप्यूटर का प्रैक्टिकल XYZ कुछ भी, पहले 10 बच्चे आ जाओ एज पर रोल नंबर। तो यहाँ पे फर्स्ट का मतलब वो है। अब पहले 10 जो मैंने बोला, ठीक है, अब मैं उसमें कंडीशन रख देता हूँ। मान लो कि बॉयज और गर्ल्स सब मिक्स्ड है, बॉयज और गर्ल्स सब मिक्स्ड है रोल नंबर में। जैसे जरूरी नहीं कि सब पहले बॉयज जाएंगे सब गर्ल्स जाएंगे, ऐसा नहीं। मैं फिर अभी सेंटेंस को थोड़ा मॉडिफाई करूँ, पहले 10 एज पर रोल नंबर वाले बॉयज बाहर आ गए तो क्या करेंगे, सपोज रोल नंबर 1 बॉय का है, रोल नंबर 2 गर्ल का है, तो गर्ल आएंगी क्या? नहीं, कौन आएगा? बॉय आएगा। अब 2 के बाद में बॉय का रोल नंबर कब आ रहा है, सपोज 5वां रोल नंबर वाला बॉय है, तो 1 के बाद कौन आएगा? सीधा 5वां रोल नंबर वाला बॉय। तो कितने बॉय हो गए टोटल? 2 बॉय। फिर बॉय कौन सा है, सपोज 9th वाला बॉय है, ठीक है, तो 9th वाला आएगा। फिर कौन सा है, सपोज 13th वाला है, तो 13th वाला आएगा। तो कितने बॉयज आ गए टोटल? 1 आ गया, 5 आ गया, 9 आ गया, 13, मतलब कितने बॉयज आ गए? 4 ही बॉयज आ गए। समझ गया? ऐसे मतलब पहले 10 बॉयज आओ। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि 1 से लेके 10 रोल नंबर वाले आने वाले हैं, नहीं है ना। मतलब सेम वहां पे, यहाँ पे भी इन्होंने बोला फर्स्ट 123
इवन वाले नंबर्स, इवन नंबर्स, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले लिस्ट बनाना पड़ेगा, हमको लिस्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से मैं सोल्यूशन को स्टार्ट करता हूँ। ये तो आपको लिए स्टेटमेंट लिखा था मैंने कि हमसे क्या पूछ रहे हैं। मैं लिखूंगा फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स आर, कौन सा आएगा, पहला आएगा 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, चलती जाएंगी गाड़ी। तो फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे दी above sequence is in AP, ये लिखना पड़ेगा कि ये सीक्वेंस क्या है, AP। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से आइडेंटिफाई करना है कि फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन, चलते जाएगा। ठीक है ना, ओके। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 2। अब कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर लेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि क्या आएगा 4 माइनस 2, कितना आ गया। ठीक है, अब मुझे बताइए ये सीक्वेंस में कितने सारे टर्म्स होंगे, 123, कितने टर्म्स होंगे 123, मतलब चलते जाएगा, कहाँ तक जाना है मुझे, 123 टर्म्स तक। तो मतलब n का वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स, n बोले तो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 120, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 120। अब क्या करना था मुझे, क्या करना था, सम लिखा है ना यहाँ पे, क्या लिखा था, सम। तो मैं लिखूंगा s, s कितना 123, 123 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क सम ऑफ 123 टर्म्स। सम ऑफ 123 टर्म्स को मुझे ऐड करना है, ऐड करके लिखना है मुझे टोटल, यानी कि मुझे इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, ऐसे मुझे ऐड करते हुए जाना है, ऐड करते हुए जाना है। ठीक है, और ऐड करके देखना है, सबको ऐड करके कि टोटल वैल्यू कितना आने वाला है, सम ऑफ 123 टर्म्स कितना होने वाला है, ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। अभी देखिए एसएन का फॉर्मूला बड़ा वाला करूँ कि छोटा वाला, छोटे वाले के लिए लास्ट टर्म चाहिए। लास्ट टर्म है क्या मेरे पास, लास्ट टर्म है क्या, लास्ट टर्म नहीं है मेरे पास, ये लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है मेरे पास नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। तो मैं छोटा फॉर्मूला नहीं यूज करूँगा, मैं क्या यूज करूंगा, बड़ा वाला फॉर्मूला। तो पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि फॉर्मूले के मिलते हैं मार्क्स बोर्ड्स में। अभी देखिए n के जगह पे, n के जगह पे क्या लिखूंगा मैं 123, n के जगह पे क्या लिखूंगा 123, 2a, a कितना था स्टूडेंट्स 2, n के जगह पे क्या लिखूंगा 123, देख रहे हो n माइनस 1, और d कितना था स्टूडेंट्स, देखिए n जहां जहां पे आया है मैंने क्या लिखा है 123। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मेरे दिमाग में ऐसा रहता है जितना भी हो सके कॉमन को बाहर निकाल लो। तो देखिए मुझे तो ये कॉमन दिख रहा है, कौन सा कॉमन, ये वाला, कोई भी 2 लिखा ना, मैं ऐसे ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, ये 2 और ये 2, इस 2 को देखिए मैं बाहर लिख देता हूँ। तो मेरे पास बच क्या रहा है, मेरे पास 123 तो ऊपर था ही, 123 था ही, डिवाइड बाई 2 था, ये 2 जो सर्कल मारा इसको बाहर लिखा, अंदर क्या बचा, ये 2 बचा। और देखिए इसको जरा सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 120। कटिंग पॉसिबल है क्या, हाँ पॉसिबल है, तो कटिंग कर देंगे। बच क्या रहा है 123, और इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 124। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, आपको मैन्युअली इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द आंसर। हम मल्टीप्लाई करने वाला मैं सिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, मल्टीप्लाई आप कर ही लोगे। ठीक है, मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ कि इसका आंसर क्या है। देखिए डायरेक्टली मैंने आंसर लिख दिया 1525। क्लियर है कि आपको समझ में आया ये सब, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम पे हम लोग को
अच्छा, फिलहाल मुझे एक बार जरा कमेंट करके बताइएगा कि ये अरेंजमेंट आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम आ रही है कि लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लाइट का प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि ये सामने जो लाइट है ना मेरे, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो बोर्ड पे रिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये लाइट का इशू है। इसके अलावा आपको मतलब बेटर समझ में आ रहा है, सही लग रहा है इस तरह से मैं स्टैंडिंग होके, और ये पूरा बोर्ड को एक ही ग्लैंस में दिख रहा है, ये आपको बेटर लग रहा है क्या? प्लीज कमेंट सेक्शन, अगर आपको कमेंट आएगा तो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव मोर माई सेल्फ, ताकि मैं नहीं चाहता कि आपको एक भी सेकंड वेस्ट हुए कि यार ये चीज समझ में नहीं आया क्योंकि पिक्चर क्लियर नहीं थी, ऑडियो क्लियर नहीं था, या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आ रहा है, या लाइट कम है। जो भी आपका प्रॉब्लम है, आपको जो भी दिक्कत हो रही है पढ़ाने के साथ साथ, एक्स्ट्रा जो अपन बोलते हैं ना इन्वायरमेंट है, प्लीज मुझे इसका अपडेट दीजिए। सम ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 2 3। अब देखिए बिटवीन वर्ड आया, मतलब पहला और आखिरी को कंज्यूम नहीं करना है, कंसीडर नहीं करना। बिटवीन बोला, पहला और आखिरी को कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे। अगर फ्रॉम बोला होता तो पहला और आखिरी को हम कंसीडर कर सकते हैं। फ्रॉम 1 to 350 तो हम लोग पहला और आखिरी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि पहला और आखिरी इवन है या नहीं, या ऑड बोला तो ऑड है या नहीं, वो अलग बात है। लेकिन बिटवीन बोला तो कंसीडर नहीं करना है, अंदर वाले कंसीडर करेंगे। लेफ्ट और राइट मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग एक्सट्रीम वर्ड को कंसीडर नहीं करना है। और अगर और अगर और अगर फ्रॉम बोला होता तो कंसीडर करना। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है बिटवीन, किसी किसी की टेक्स्ट बुक में ना फ्रॉम लिखा हुआ है, तो प्लीज जरा उसको करेक्शन करें। ठीक है, चलो बढ़ते हैं सम पे। अब देखिए ये तो मैं आप लोग के लिए लिख देता हूँ कि इन्होंने क्या कंडीशन दिया हुआ है। यहाँ से अपना सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। तो क्या बोला है, सम ऑफ इवन नंबर। देखिए सम बोलते हैं, ये चीज तो क्लियर होनी चाहिए कि एसएन का फॉर्म है। ठीक है ना। अब क्या बोला, इवन नंबर्स बिटवीन, बिटवीन बोला है 1 to 350। देखिए बिटवीन बोला है, इसका मतलब पहला और आखिरी कंसीडर नहीं करना है, बाद में देखना कि इवन था या नहीं था। तो सबसे पहले तो उसको एलिमिनेट हो गया। ओके, अब मैं लिखता हूँ लिस्ट इसकी, ये इवन नंबर्स की। तो मैं लिख रहा हूँ पहला नंबर, इवन नंबर कौन सा आएगा स्टूडेंट्स, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। ऐसे चलते जाएंगे, थोड़ा और बड़ा बड़ा लिखता हूँ। 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10। अब देखिए लास्ट नंबर तो कंसीडर नहीं करना है, लेकिन वो इवन था। फ्रॉम बोलते तो कंसीडर करते। ठीक है, तो इससे पहला इवन नंबर कौन सा आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3 4 3। तो मैं अपन यहाँ पे लिखेंगे इवन numbers between 1 to 350 आर, ऐसा लिख दिया। उसके बाद में सीक्वेंस लिख दिया, फिर हम लिखेंगे दी above sequence is in एपी। एपी में है ना, दो का गैप चल रहा था, एपी में है। ये डिक्लेरेशन देने के बाद में एपी का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। पहला टर्म क्या हो गया स्टूडेंट्स, 2। और कॉमन डिफरेंस कैसा आता है स्टूडेंट, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो देखिए आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पहला टर्म था, ये सेकंड टर्म, ये तीसरा, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। स्टूडेंट ऐसे चलते जाएंगे, तो ये कौन सा टर्म आ गया है, टीएन टर्म। टीएन टर्म का मतलब क्या था, लास्ट टर्म। मैंने ऑलरेडी करवा रखा है लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में। टीएन बोले तो लास्ट टर्म। तो देखिए कॉमन डिफरेंस बोले तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2। ओके, अब टीएन टर्म, टीएन टर्म कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 4 8। लास्ट टर्म हम लोग को मिल गया। ठीक है, अब मेरे पास तो फर्स्ट टर्म भी है, मेरे पास तो लास्ट टर्म भी है, तो मैं छोटा फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। देखिए मेरे पास फर्स्ट टर्म है, हाँ है, कितना है, 2 है। मेरे पास लास्ट टर्म है, हाँ है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है इस फॉर्मूले में, ये एन नहीं है स्टूडेंट, एन नहीं है। क्या मुझे पता है कितनी टर्म्स है, ये तो 5वां टर्म है, ये 6ठा 7वां 8वां, ये 100वां टर्म है, 200वां टर्म है, 500वां टर्म है।
कितना टर्म है मुझे पता नहीं है। हाँ, आप बोलोगे सर उसका आधा कर लेंगे तो पता चल जाएगा, नहीं, वैसे नहीं करना है हम लोग को मैनुअली फाइंड करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और एक और चीज क्या बोला स्टूडेंट यहाँ पे, सम, इसका मतलब एस एन क्या है हमारा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एस एन क्या है, क्वेश्चन मार्क। लेकिन ये एन कितना है फिलहाल हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है, एन कितना है ये वैल्यू नहीं, ठीक है। तो एन पहले फाइंड करना पड़ेगा, एन फाइंड करने के बाद में एस एन फाइंड, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है ना। पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में उन्होंने क्या दिया था, 123 टर्म्स बोला था, तो मैंने एन के जगह पे क्या लिख दिया था, 123, यहाँ पे नहीं लिख सकते। तो हम लोग को पहले टी एन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अपन पहले टी एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन। टी एन की जगह पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 3 4 8, ए के जगह पे क्या लिखेंगे अपन, 2, एन क्या है पता नहीं, डी कितना है 2। अब ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया कितना आएगा 3 4 6, माइनस होने के बाद क्या बचा, n माइनस वन 2। अब ये 2 किसमें जाएगा स्टूडेंट, नीचे डिवीजन में, देखिए ये 2 किधर जाएगा, नीचे डिवीजन में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 4 6 डिवाइड बाय ये 2, यहाँ पे क्या बचा n माइनस वन। कटिंग पॉसिबल है क्या, हाँ पॉसिबल है। कितने में जाएगा स्टूडेंट, 1 में और 173 में। नेक्स्ट स्टेप में क्या बचा, 173 एन माइनस वन, ये माइनस वन इधर जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस, ध्यान से प्लस होएगा, प्लस होएगा तो इसमें क्या मिल जाएगा हम लोग को, एन का वैल्यू, एन का वैल्यू तो कितना हो जाएगा 174। तो देखिए एन का वैल्यू मिल गया मुझे 174, क्लियर है क्या इतना। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने ब्लैंक रखा था, यहाँ पे अभी ये वैल्यू लिख देता हूँ, कितना मिल गया मुझे 174। देखिए आपके लिए इसको वापस से अंडरलाइन भी कर देता हूँ, ये वाला 174। अब हम लोग एस एन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखिए ये सेकंड फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मिल गया, अब तो एन भी मिल गया, एन भी मिल गया, अब मैं यूज कर सकता हूँ। We'll write now Sn is equal to n by 2 first term plus last term। तो S n के जगह पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 174, n के जगह पे क्या लिखेंगे 174। फर्स्ट टर्म कितना है 2, लास्ट टर्म कितना था 3 4 8। कहाँ से आया फर्स्ट टर्म, ये रहा फर्स्ट टर्म, ये Tn का वैल्यू ये रहा 348 लास्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 3, इसको ऐड किया तो कितना आ गया 3, ठीक है। और यहाँ पे इसको रिकॉपी 174, कटिंग पॉसिबल है क्या, हाँ कितना आएगा 175। अब देखिए 175 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 174। अब इसको मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है, मल्टीप्लाई मैं नहीं करके दिखा रहा, मैं डायरेक्टली अभी आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके तो देखिए मुझे ये वैल्यू आ गया, अभी हम लोग लिखेंगे आंसर सम ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350 आर ये वाला 3045, ये हमारा फाइनल आंसर है, क्लियर है इतना, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को इंफॉर्मेशन जो दे रखी है दैट इज 19 टर्म इज 52। देखिए मैं पूरा रीड कर रहा हूँ, इन एन एपी, तो एपी तो डिक्लेरेशन दे दिया है, अभी हम लोग को दिया 19 टर्म, तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ स्टूडेंट ऊपर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाइनटीन टर्म इज 52, ऐसा हम लोग को दे रखा है, ओके। इसके बाद में क्या दे रखा है, एंड 38 टर्म इज 128, 38 टर्म
38 term is 128. 128, तो ये वैल्यूज हम लोग को दे रखी है, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड क्या करने को बोला है, फाइंड क्या करने को बोला है, फाइंड दी सम ऑफ 56 टर्म्स। सम ऑफ 56 टर्म्स हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है, यानी कि S56 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, S56 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सोल्यूशन आ गया, यहाँ से अपना सम को हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं Tn का फॉर्मूला लिख दूंगा, Tn इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। अब Tn का फॉर्मूला क्यों लिखा, देखिए इस चीज को आपको दिमाग में रजिस्टर कर लो कि हम लोग को T में वैल्यूज दे रखी है, गिवन वैल्यू, तो पहले T का ही फॉर्मूला यूज करेगा मोस्ट ऑफ द सम, और हमको S56 फाइंड करना है, तो लास्ट में जाके सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, कैसे वो आपको सवाल पूछते हैं, तो ये सब इंटरनल चीजें हैं जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आएगा। जब आप बोलते हैं ना, अभी तो आप अगस्त में हो, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब आप रिवाइज करते रहेंगे, तो आपको तब जाके समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपको इतना लेट समझ में आएगा, या आप इतना लेट खुद से रिकग्नाइज करेंगे, नोटिस करेंगे, मैं अभी से आपके नोटिस में वो चीज लेके आने वाला हूँ, अभी से नोटिस में लेके आना चाहता हूँ कि जैसे ही आपको टी के अंदर अगर गिवन इन्फॉर्मेशन दिया, टर्म्स के रिगार्डिंग गिवन इन्फॉर्मेशन दिया, तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम टीएन के फॉर्मूले से हमको स्टार्ट करना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले, ये तो फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख भी देंगे फॉर्मूला, लिख दिया। अब देखिए इस फॉर्मूले में जहां पे भी हमें एन दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है एन, यहाँ पे एन दिख रहा है और यहाँ पे एन दिख रहा है, उस एन के जगह पे अब मैं क्या सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, T19, ठीक है ना। एन के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट, T19। तो देखिए यहाँ पे मैंने T लिखा और मैं लिखता हूँ 19, फिर मैं A लिख रहा हूँ, A का कुछ वैल्यू नहीं है, फिर मैं लिख रहा हूँ 19 माइनस 1 D। अब T19 का स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू था, कितना वैल्यू था स्टूडेंट्स, 52, ये लिखा, और यहाँ पे 19 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 18 D। ओके, इसके लिए अपन रीजन क्या लिखते हैं, इसके लिए रीजन लिखते हैं यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग Tn फॉर्मूला। ओके, ये क्या था हम लोग को गिवन इन्फॉर्मेशन। अब सेम पैटर्न स्टूडेंट हम लोग को T38 दे रखा है, T38 ये भी गिवन इन्फॉर्मेशन है, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं, T38 इज इक्वल टू 128, ये भी क्या था, गिवन इन्फॉर्मेशन। तब इसमें भी सेम हमें वही लॉजिक लगाना है स्टूडेंट्स, जहाँ पे एन दिख रहा है इस फॉर्मूले में, अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, 38। तो ये तो यहाँ पे आ जाएगा 38, T38 इज इक्वल टू A प्लस 38 माइनस 1 D। इसका रीजन क्या आएगा, सेम वही रीजन, यूजिंग Tn फॉर्मूला। अब ए को रिकॉपी किया, यहाँ पे कितना आएगा, 37D। T38 का वैल्यू हम लोग को दे रखा है, T38 का वैल्यू हम लोग को दे रखा है, देखिए कितना वैल्यू दे रखा है, 128, ठीक है ना। जैसे देखिए T19 का वैल्यू दे रखा था, कितना दे रखा था, 52, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा मैंने, उसी तरह से T38 का वैल्यू दे रखा है, कितना वैल्यू दे रखा है, 128, तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, 128। क्लियर है क्या इतना, ठीक है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, और इसको मार्क करता हूँ इक्वेशन नंबर, इसको बॉक्स में इनक्लोज कर देता हूँ। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमको सम ऑफ 56 टर्म्स फाइंड करना है, तो वो फॉर्मूला जो ऊपर लिखा है उस फॉर्मूले के हिसाब से मेरे पास A का वैल्यू होना चाहिए, मेरे पास D का वैल्यू। छोटा फॉर्मूला तो यूज ही नहीं होगा क्योंकि आखिरी टर्म तो दिया ही नहीं है, छोटा फॉर्मूला तो यूज ही नहीं होगा, बड़ा फॉर्मूला यूज होगा, पहला और आखिरी टर्म हमको चाहिए।
पहला आखिरी टर्म इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसमें से हम लोग इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व जैसे अलजेब्रा का चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशन, इसको साइमल्टेनियसली वहाँ पे x और y में आता था ना, यहाँ पे a और d आ गया, उसको हम लोग वैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ कि ये जो हमें फाइंड करना है ना, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ, और ये आपको क्या करना है, आपको रफ में पहले सॉल्व करके देख लेने का है। ठीक है ना, क्या बोल रहा हूँ अब देखिए, हमको फाइंड तो ये करना था ना, फाइंड तो ये करना था, मैं क्या लिखूंगा, S56 फिर फॉर्मूले में क्या आता है 56/2, फिर फॉर्मूले में क्या आता है 2a प्लस 56 माइनस 1b, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा 56/2 क्या आ गया 2a प्लस 55b, ये -1 है, -1 एज पर फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए 2a प्लस 55d, 2a प्लस 55d, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ a प्लस a मुझे मिल जाएगा 2a, a प्लस a मुझे मिल जाएगा 2a, और 18d प्लस 37d मुझे मिल जाएगा 50d। तो अगर मैं इनको डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ तो मुझे डायरेक्टली 2a प्लस 55d का वैल्यू मिल जाएगा, वो वैल्यू को मैं डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करोगे सब्ट्रैक्शन से, सब्ट्रैक्शन से क्या रहेगा, आपको इंडिविजुअल a का वैल्यू मिलेगा और इंडिविजुअल d का वैल्यू, एक बार a का वैल्यू मिलेगा, एक बार किसका वैल्यू मिलेगा, d का वैल्यू, फिर a और d का वैल्यू को क्या करना है, आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपको इंडिविजुअल a का वैल्यू मिलेगा, इंडिविजुअल d का वैल्यू। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, अपन एक और शॉर्टकट ट्राई कर रहे हैं, अपन एक बार चेक कर लेंगे कि ऐड करने से डायरेक्ट वैल्यू मिल रहा है क्या, रेदर देन पहले मैं a का वैल्यू फाइंड करूँ, फिर उसको d में फिर d फाइंड करने के लिए मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, फिर a और d का वैल्यू मिलेगा, फिर a और d का वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 55 से मल्टीप्लाई कर, समझ रहे हो क्या स्टेप्स कितना कंज्यूम हो रहा है। तो स्टेप्स को हटाने के लिए अपन पहले इसको रफ में ऐसा सॉल्व करके देख लेने का कि मेरा ऐड करने से काम बन रहा है क्या। मोस्ट ऑफ द टाइम बन जाता है, ठीक है, कभी कभी नहीं बनता है, बोल तो 50-50% चांसेस है, मोस्ट भी नहीं बोलना चाहिए मुझे, मैं बोल रहा हूँ 50-50% का चांसेस रहता है कि कभी कभी हो जाता है। अगर हो जाता है, अगर वैसा कोइंसिडेंस हो गया तो हमारा कैलकुलेशन टाइम बच जाएगा, वो टाइम हम किसी और सब में इन्वेस्ट करेंगे बोर्ड्स के एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग इसको ऐड करते हैं, ऐड 1 and 2 वी गेट, पहले मैं लिख देता हूँ, लिख रहा हूँ मैं यूजुअली क्या फॉलो करता हूँ, जो कांस्टेंट टर्म जो बड़ा होता है ना उसको ऊपर लिखता हूँ, तो 128a प्लस 37d 52a प्लस 18d, हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ऐड कर रहे हैं, तो इसको ऐड करेंगे तो आ गया 180, ये कितना हो जाएगा 2a, ये कितना हो जाएगा 55, हम लोग को ये वैल्यू मिल गया, इसको हम लोग मार्क कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड लगा, तो अभी मैं यहाँ पे फेयर में करके दिखाता हूँ, फेयर में करके दिखा रहा हूँ, हम लोग लिखेंगे नाउ यूजिंग SN फॉर्मूला फॉर 56 टर्म्स। 56 क्या को बोला, क्योंकि देखिए हमको S56 फाइंड करना था ना, तब देखिए अपन लिख रहा हूँ मैं बड़ा वाला फॉर्मूला, SN इज इक्वल टू n/2 2a n-1 d, लिख दिया। अब देखिए जहां पे n दिख रहा है मैं क्या लिखूंगा 56, n के जगह पे 56, 2a 56 -1 d। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ये मैं कटिंग नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, 56/2 2a प्लस 55d, 56 - 1 55d, तो सिर्फ काम इधर किया है, देखिए काम किधर किया है, सिर्फ यहाँ पे काम चल रहा है।
अब 2a प्लस 55d, ये रहा 2a प्लस 55d, क्या वैल्यू है इसका 180। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा मैं, 56 लिखा, 2 लिखा, और अब यहाँ पे ये वैल्यू लिख देता हूँ 180। और ये वैल्यू कहाँ से आई हमको, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। कटिंग पॉसिबल है क्या, हाँ कटिंग पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आ गया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 6 54, 4 इधर और 5 यहाँ पे कैरिड हो गया, 9 5 45 प्लस 5 50। और देखिए ये लास्ट में जीरो है, ये जीरो लगा, तो हम लोग को मिल गया सम ऑफ 56 टर्म्स, सम ऑफ 56 टर्म इज व्हाट 5040 इज द वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग ने सम ऑफ टर्म्स के सम्स को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी बात ऐसी होती है कि अगर आपको क्लिक नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप ए और डी का वैल्यू फाइंड करोगे, उससे थोड़े स्टेप्स बढ़ेंगे पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ अगर क्लिक हो गया और आपने ऐसा रफ में पहले सॉल्व करके देख लिया कि अरे 2a प्लस 55d चाहिए मेरे को, तो ऐड करने से मुझे मिल रहा है वैल्यू, इन दोनों को ऐड करने से मुझे वैल्यू मिल रहा है, तो काम आपका थोड़ा जल्दी है। अब देखिए इसको मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि वो काम का नहीं है, वो सिर्फ मैं रफ में आपको करके दिखा रहा था कि आपको पता नहीं चाहिए मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया, ठीक है। सो ये है हमारा सम, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में स्टूडेंट एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी में चाहता हूँ आप खुद से ट्राई करो, अगर नहीं आएगा तो प्लीज आप मेरे से कांटेक्ट करना थ्रू कमेंट सेक्शन, तो मैं आपको करके दिखा दूंगा। नाउ आई एम डायरेक्टली मूविंग टू द नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम में, और जो भी रिलेटेड सम्स होंगे ना, भले प्रॉब्लम सेट में से होंगे, उसके लिए अपन अलग ही बनाएंगे, ठीक है ना। तो इस चैप्टर के लिए मैं ऐसा नहीं करोगे ये सेम टाइप के सम्स प्रॉब्लम सेट के साइमल्टेनियसली कर रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली सेकेंड और थर्ड एक्सरसाइज के कंपैक्ट करके उन्होंने पूरा बना रखा है, तो मतलब नहीं पूरा पूरा का पूरा प्रॉब्लम सेट ही सेकेंड और थर्ड एक्सरसाइज को कंबाइन करके बनाया गया है, ठीक है। तो इसलिए अपन प्रॉब्लम सेट ही पूरा एक साथ कंप्लीट करेंगे, ठीक है।